बच्चों, मैं शिवम आपका मैथ का टीचर आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी और स्टडी पे वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी में एक्सरसाइज 5.2 का जो ओवरव्यू है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। कैसे आपको इस चैप्टर में किन किन फार्मूलों का यूज करना है। अभी तक जो हमने पढ़ा था एपी में वो क्या क्या पढ़ा था समझ लेते हैं। पिछली क्लास में हमने एपी में क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास जो हमारी हुई थी तो उसमें हमने समझा था कि फर्स्ट टर्म क्या होता है। एक सीरीज थी एपी किसका टाइप्स होता है, सीक्वेंस से हमने लिया था और उसमें कई सारी चीजें पढ़ी थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एपी। तो एपी में सबसे पहले हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? एक आपका फर्स्ट टर्म और सेकेंड क्या? डिफरेंस। डिफरेंस को डी से और फर्स्ट टर्म को ए से या फिर A1 से रिप्रेजेंट करते थे। अगर किसी एपी का अगर आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस डी पता है तो फिर आप एपी फाइंड कर सकते हो। कैसे? जैसे हमने कहा था कि एक एपी हो गई A1, A2, A3, A4 और ये आगे AN तक जाएगी। अगर आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म मतलब A1 को A से लिखते हैं। अब अगर आपको सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो पहले आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और उस फर्स्ट टर्म में आप क्या करेंगे? D को ऐड करेंगे। कंफर्म हुई बात? तो फिर ऐसी कंडीशन आ गई कि मान लीजिए अगर थर्ड टर्म फाइंड करना होगा तो A2 पता होना चाहिए तभी थर्ड पता होगा, तभी तो डिफरेंस ऐड करेंगे। कंडीशन ये हुई कि मान लीजिए यहां पर हमको एन तक है मतलब इनफाइनाइट तक है। अब हमको बीच में क्या फाइंड करना है? 27 नंबर पर कोई टर्म आएगा उसको फाइंड करना है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि क्या करें हम डायरेक्ट जाकर के 27 फाइंड कर लें? क्या हमको A4, A5, A6, A7, A8 डैश डैश करके A26 तक आना होगा? पहले 26 निकालें फिर उसमें D ऐड करें तब 27 फाइंड होगा। तो ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब इस कंडीशन में हो जाए तो क्या करेंगे? जब इस कंडीशन में हो जाएगा तो आपके पास nth टर्म कोई भी टर्म फाइंड करना होगा। nth टर्म मतलब चाहे आपको फिफ्थ टर्म की बात करें या सिक्स्थ टर्म की बात करें या सेवेंथ टर्म की बात करें, कोई भी अगर टर्म फाइंड करना है, कोई भी टर्म फाइंड करना है मतलब nth टर्म की बात करें, जब nth टर्म फाइंड करना होगा, ये फार्मूला nth टर्म के लिए है। जब आपको nth टर्म फाइंड करना होगा तो एक फार्मूला होगा an। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस एपी का कौन सा टर्म आपको फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है मतलब n नंबर का टर्म फाइंड करना है। अगर n नंबर का टर्म फाइंड करना है तो an इज इक्वल टू एक फार्मूला होगा क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो सर ये है क्या क्या? अगर ध्यान से समझो तो ये वो सभी नंबर्स लिखे हुए हैं। यहां पर an मतलब n जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म, क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म। जिस नंबर का टर्म होगा हम उसको काहे से रिप्रेजेंट करेंगे? n से। जैसे हमको फिफ्थ टर्म चाहिए मतलब A5 चाहिए, हमको 20 टर्म चाहिए 20 नंबर वाला तो A20 हो जाएगा। अगर हमको 50 नंबर का टर्म चाहिए तो 50 हो जाएगा। और जितनी n की वैल्यू यहां पर होगी उतनी ही n की वैल्यू यहां पर होगी। कंफर्म हुआ? A क्या होगा? A आपका फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म। और n तो पता हो गया। D क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। ये चीजें समझ में आई? तो इस फार्मूले का यूज कब करेंगे? जब आपको nth टर्म पता करना हो। कंफर्म हुई होगी बात? डी कैसे पता करते हैं? तो डी पता करने के लिए हमने आपको बताया था कि आगे वाले टर्म से आप पीछे वाले टर्म को माइनस कर दें।
मतलब A2 माइनस A1 कर दें या A3 माइनस A2 कर दें या A5 माइनस A4 कर दें तो क्या फाइंड होगा, हमारा D फाइंड हो जाएगा। कंफर्म हुई बात। अब मान लीजिए एक AP है हमारे पास, क्या करके A1 A2 A3 और डैश डैश लास्ट टर्म है AN, ये AP है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमको लास्ट टर्म दिया गया है तो लास्ट टर्म को काहे से रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट टर्म हमारा जो होगा वो L से रिप्रेजेंट करेंगे। काहे से रिप्रेजेंट करेंगे, L से। तो क्या फार्मूला बनेगा, लास्ट टर्म L वाला जो फार्मूला होगा हम उसको लिखेंगे L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इन दो फार्मूलों का यूज करके हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.2। तो आइए समझते हैं कि इन दोनों फार्मूलों का यूज कैसे और कहां पर क्वेश्चन में यूज करेंगे, कैसे इन फार्मूलों का यूज करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एपी समझ में आई होगी कि एपी में क्या करना है, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो वो एपी होगी और एपी में सबसे पहला टर्म ए होगा और लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और दोनों के फार्मूले आपको दिख रहे होंगे कि दोनों फार्मूले आपके सेम होंगे। कंफर्म हुआ। तो देखो, अगर आपसे कहा जाए कि एक एपी दे दी गई है 5 9 13 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब इस एपी में कहा जाए आपसे कि भैया जो एपी गिवन है इस एपी का 10th टर्म बताइए, 10 नंबर पर जो टर्म आएगा उसको बताना है। तो क्या करेंगे, देखो सर अगर 10 नंबर वाला टर्म बताना है तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, आपको n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, d। वो खुद बोल रहे हैं कि किस नंबर का टर्म बताना है, मतलब n की वैल्यू 10 होगी, 10th टर्म। फाइंड 10th टर्म, आपको 10th नंबर का टर्म बताना है तो n की वैल्यू 10 हो गई। और दूसरी चीज आपको a पता होना चाहिए, a तो आपका फर्स्ट नंबर होता है मतलब 5। d बताना है आपको, d कितना होगा, d की बात करें तो a2 माइनस a1 होता है तो 9 माइनस 5 मतलब 4 हो जाएगा। कंफर्म हुई बात। अब इतनी चीज समझ में आई तो यही तीनों चीजें चाहिए होंगे हमको। अब देखो अगर ये पता चल गया तो आप an वाला फार्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के प्लेस पर 10। तो हमको a10 चाहिए ना, 10 नंबर का टर्म चाहिए। तो क्या होगा, a की वैल्यू जो है वो कितनी है 5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है 10, 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, d हमारा है 4। तो a10 हो जाएगा 5 प्लस 10 में 1 माइनस करेंगे, 9 9 4 जा 36 और a10 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 41। कितनी हो जाएगी, 41। a10 आएगा हमारा 41। कंफर्म हुई बात, ये चीज समझ में आई। अब ये चीज कंफर्म हुई, जैसे अब इसमें लास्ट टर्म कोई दे दिया जाए, कौन सा लास्ट टर्म, अगर कोई ऐसा नंबर जो इसका लास्ट टर्म बोला जाए, जैसे हमने कहा कि एक नंबर 27 है इसका लास्ट टर्म, तो फाइंड करो कि ये किस नंबर पर आएगा, है ना, किस नंबर पर आएगा 27। तो कंफर्म करते हैं, इस 27 को अगर लास्ट टर्म माने तो L की वैल्यू दी गई है, L आपका 27 है। अगर L 27 है तो क्या करेंगे समझना, L 27 है, A आपको पता है, D पता है, तो L का फार्मूला लगाइए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L कितना हुआ 27 और A कितना हो जाएगा, A जो हमारा हुआ वो 5 है प्लस n माइनस 1। हमको नहीं पता है कि 27 किस नंबर पे आया है। तो देखो भैया D आपको दिया गया है कितना
डी आपका गिवन है 4। 5 इधर ले आते हैं, 27 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 4। अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 22, कितना बचेगा 22 इज इक्वल टू n माइनस, ये हो जाएगा 4n माइनस 4। तो क्या होगा भैया, इनको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 422 माइनस 4, ये इधर प्लस होगा और ये हो जाएगा 4n, तो ये हो जाएगा 26 और 4n। तो 4 को 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भैया ये कुछ अपान में वैल्यू आएगी, कितनी 13/2। और भैया कोई भी प्लेस क्या अपॉन में हो सकता है, अपॉन में कोई भी प्लेस हो सकता है, मतलब क्या फ्रैक्शन में किसी का प्लेस आ सकता है कि भैया ये जो प्लेस है ये इनका 13.5 करके कुछ आएगा, नहीं, किसी का प्लेस पॉइंट में नहीं हो सकता, इसलिए 27 इसका कोई भी टर्म नहीं होगा। 27 नहीं आएगा, 29 वो चेक करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझेंगे। देखो क्या फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। आपको एपी का 10th टर्म फाइंड करना है। एपी आपको गिवन है, कौन सी एपी गिवन है, देखो एपी आपको गिवन है, कह रहे हैं एपी 2,7, 12, ये आगे इसी तरह बढ़ती है। आपको फाइंड करना है कौन सा 10th टर्म, मतलब आपको सबसे पहले दिमाग लगाना है कि n कितना दिया गया है 10, 10th टर्म फाइंड करना है, मतलब 10 दिया गया है। अब आगे क्या हुआ, a कितना हो जाएगा, a आपका 2, कंफर्म हुई बात। a के आगे बढ़े तो a के बाद और क्या चाहिए था, फार्मूला हमारा nth टर्म का ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब हमको a पता चल गया, n पता चल गया, क्या चाहिए d चाहिए। अगर d चाहिए तो d इज इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1, तो भैया ये a1, ये a2 और ये a3, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, तो कितना होगा 7 माइनस 2 मतलब 5, डिफरेंस कितना आया 5 का। तो देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में आप इसका कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो, कितना भी बड़ा। तो देखो भैया an मतलब a10 फाइंड करना है, तो a कितना है आपका, a आपका 2 है, प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और d आपका 5। तो a10 कितना होगा 2 प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9 इंटू 5, तो a10 2 प्लस 9 4 जा 40, 9 5 जा 45 और ये हो जाएगा a10 जा ये 45 और 2 47। 10th टर्म क्या होगा इस एपी का, जो 10th टर्म इस एपी का होगा वो कितना होगा 47। चलिए इसी एपी का आपको बताना है कि इस एपी का जो 100 नंबर का टर्म होगा वो कितना होगा। अगर 100 नंबर टर्म की बात करें तो n की वैल्यू 100 होगी। अगर n 100 होगा तो a तो आपका सेम रहेगा, a आपका 2 है और d कितना था, d आपका कितना था भैया, d आपका 5 था। कंफर्म हुई। तो हमको कौन सा टर्म बताना है, 100 नंबर पर जो टर्म आएगा उसकी बात कर रहे हैं। तो a 100 क्या हो जाएगा, a 100 होगा a प्लस n माइनस 1 an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an मतलब a 100 नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो क्या होगा a मतलब 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1 और ये कितना हो गया d5। a 100 ये हुआ 2 और 99 इंटू 5, यहां तक हुआ। तो a 100 ये हो जाएगा 2 प्लस
45, 45 और ये 49। कंफर्म हुआ? तो क्या करेंगे, अब A100 की बात करें तो ये हो जाएगा 497। कंफर्म हुआ? आप कितने भी नंबर का टर्म फाइंड करना है, बस n के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। कंफर्म हुई होगी बात? n के प्लेस पर आपको AP अगर गिवन है तो उससे आप A और D तो फाइंड कर सकते हो। अगर A और D तो फाइंड हो ही जाएगा तो क्या करना है, सिर्फ n पता करना है कि n की वैल्यू कितनी है, बाकी सब कुछ फाइंड हो जाएगा। कंफर्म हुई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच टर्म ऑफ द AP, कह रहे हैं इस AP का कौन सा टर्म -81 होगा। आपको यह चेक करना है कि एक कोई AP दी गई है 21, 18, 15, ये एक AP है, इस AP का कोई एक टर्म 81 है, वो भी कैसा, माइनस का 81, क्योंकि ये देखो 21, 18, 15 फिर धीरे धीरे करके -81 तक पहुंचेगी। तो आपको बताना है कि क्या -81 इस AP का कोई टर्म है। आल्सो इज एनी टर्म 0, क्या इस AP का कोई भी टर्म 0 हो सकता है। तो आपको पहले ये चेक करना है क्या इस AP का कोई टर्म -81 है, फिर चेक करना है क्या इस AP का कोई टर्म 0 है। अगर 0 है तो कारण बताइए। तो कारण क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको AP गिवन है, AP क्या गिवन है 21, 18, 15 और ये आगे जाकर के इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब आपको करना है क्या, इन्होंने कोई एक टर्म दिया है, कह रहे हैं ये टर्म जो है AN क्या है, आपको AN गिवन है कि AN -81 है। हमको ये चेक करना है कि ये -81 किस नंबर का टर्म है, हमको ये नहीं पता है। AN पता है कि इस AP का कोई एक टर्म होगा, पर हमको n की वैल्यू नहीं पता है कि n के प्लेस पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमको पता चल जाए कि ये इस नंबर का टर्म है। जैसे हम A1 क्या बोल सकते हैं 21, तो अगर हमको ये ना पता होता कि 21 फर्स्ट टर्म है तो यहां पर भी क्या लिखते हैं, AN लिखते हैं। कंफर्म हुई बात? उसी तरह यहां पर क्या लिखा हुआ है -81 इस AP का कोई एक टर्म होगा, पर वो किस नंबर का टर्म होगा ये नहीं पता है। तो पता करते हैं। दूसरा, आपको सबसे पहले A पता होना चाहिए, तो A आपको गिवन है 21, D पता होना चाहिए, D होता है A2 -A1, तो A2 कितना गिवन है 18 -21, 18 -21 मतलब जो डिफरेंस आएगा वो -3 आएगा। कितना आएगा -3। भैया माइनस की वैल्यू ग्रेटर है और प्लस वाली छोटी है, तो प्लस वाली वैल्यू छोटी है, माइनस बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा। कंफर्म हुआ? तो अब देखो फार्मूले का यूज करें, AN = A + n-1 × D। इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करिए और आपको अब की बार n की वैल्यू नहीं पता है, किसकी वैल्यू पता है, AN की वैल्यू पता है। AN कितना है -81, हमको चेक करना है ना -81 किस नंबर का टर्म है, तो A आपको गिवन है 21, n-1 तो n तो नहीं पता है -1, D आया है आपका -3। देखो इनको माइनस में लेके आए, ये हुआ, इन दोनों को आपस में ऐड करें माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा और 8 2 10 102 और n-1 और -3 को इनके डिवाइड में भेजें तो माइनस से माइनस का काम खत्म। अब क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, n की वैल्यू कितनी आ गई, जो n आया हमारा वो हो गया कितना n-1 और ये -1 इधर से इधर प्लस में आएगा। देखो कैसे 34 = n-1 और इनको इधर लेके आए 34 + 1 = n, तो n की वैल्यू 35 हो गई। तो क्या होगा 35 नंबर का जो टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा,
35 नंबर का जो टर्म होगा वो माइनस का 81 होगा, मतलब -81 इस एपी में किस प्लेस पर आएगा, तो -81 इस एपी में 35 नंबर पर आएगा। कंफर्म हुआ? आपको चेक करना है कि क्या इस एपी का कोई टर्म जीरो हो सकता है। अगर हो सकता है तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखो आपको सबसे पहले लेट कर लेना है कि an जो है वो कितना है, जीरो। an जीरो है, आपको a पता है, d पता है, तो फार्मूला यूज करें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या है, an जीरो है, a आपको गिवन है 21 प्लस n माइनस 1 और d -3। इनको इधर भेजे तो -21 n -1 और ये -3 को डिवाइड में भेजे तो -21 अपान में -3 n -1 3 7 जा 21 n -1 इज इक्वल टू 7। तो n इज इक्वल टू 7 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 8 आएगा। कितना आएगा, मतलब जो 8 नंबर का टर्म होगा वो इस एपी का कौन सा टर्म होगा, 8 नंबर का टर्म जो होगा वो जीरो होगा। कंफर्म हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिटरमाइन द एपी, आपको एपी बतानी है। कह रहा हुज थर्ड टर्म इज 5। जितना बोला गया है उतना सुनो। कह रहा एक आपको एपी बनानी है जिसका थर्ड टर्म कितना दिया गया है, 5, एंड सेवेंथ टर्म कितना है, 9। आपको दो टर्म गिवन है, एक तो थर्ड टर्म की बात कर रहा है, थर्ड टर्म की बात कर रहा है, तो मतलब आपको a3 गिवन है। a3 कितना गिवन है, 5। और कौन सा टर्म गिवन है, a3 अगर 5 है और सेवेंथ टर्म कौन सा, a7 गिवन है। दो टर्म गिवन है, a3 और a7, तो a7 इज इक्वल टू हो जाएगा 9। अब आपको एपी बतानी है। एपी अगर आपको डिटरमाइन करनी है, फाइंड करनी है, तो आपको ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो आपको a3 गिवन है, तो सबसे पहले यहां फार्मूले का यूज करिए। क्या होगा, आपका फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपसे a3 टर्म की बात कर रहा है तो क्या लिखेंगे, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। भैया इन्होंने थर्ड नंबर का टर्म गिवन किया है हमको, तो क्या करेंगे, यहां पर 3 आ जाएगा, और जैसे ही 3 आया तो a3 के प्लेस पर 5 पुट कर सकते हैं। पुट कर दिया हमने, तो क्या हुआ, a प्लस 3 में 1 माइनस तो 2d। इसको अगर लिखें तो a प्लस 2d इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। सेकेंड में बात करें तो यहां पर क्या होगा, a7 सेम फार्मूले का यूज करें, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा, a7 तो 7 नंबर का टर्म है, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा, 7 नंबर का जो टर्म है वो 9 है। क्या हो जाएगा, a ऐसे ही रखेंगे और 6d, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ये सेकेंड नंबर का आपका 7 नंबर वाला जो टर्म होगा उसकी इक्वेशन कुछ ये बनेगी, और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद होगा, उसी मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे तो दोनों में एक जो वैल्यू है वो दोनों में इक्वल है। कौन सी, a दोनों में कॉमन है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे। याद होगा साइन चेंज करते थे, तो साइन हमने चेंज किया, तो a से a क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 6d में 2d माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4d, और ये 9 में 5 अगर माइनस करेंगे तो 4। d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा आपका 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1। अगर d की वैल्यू 1 आई है तो क्या होगा, a फाइंड करना होगा। देखो a फाइंड करेंगे तो
डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें, तो डी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो पुट डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। इनको इधर भेजें, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर a 3 आया तो अब आपको AP फाइंड करना है, तो AP क्या होगा, पहला टर्म a, फिर सेकंड क्या होगा a प्लस d, फिर थर्ड टर्म a प्लस 2d, इसी तरह बढ़ते जाएंगे, a प्लस d ऐड किया, फिर जो आया फिर उसमें 2d कर दिया, फिर 3d, a में बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा आगे डैश डैश। देखो क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, तो 3 है से a लिख दिया हमने, 3 आ गया। आगे बढ़े तो a प्लस d है, मतलब 3 प्लस 1, और फिर आगे बढ़े तो 3 प्लस 2 इंटू 1, देखो क्या बनेगा AP, 3 3 1 4, और 3 प्लस 2 कितना आएगा 5, आगे डैश। देखो क्या होगा, एपी तो बन के तैयार हुई। कह रहे थे एपी में थर्ड नंबर का टर्म जो होगा वो कितना था 5। क्या थर्ड नंबर वाला टर्म फाइंड हुआ, बिल्कुल फाइंड हुआ। तो हमारी एपी क्या बनेगी 3, 4, 5, फिर आगे बढ़ते जाओगे 6, 7, 8, इसी तरह आगे, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस कितना है, सबके बीच का डिफरेंस 1 है। कंफर्म हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, check whether 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 13, 17, 23। इस एपी का क्या कोई एक टर्म 301 होगा, हमको ये चेक करना है। तो देखो, आपको an की वैल्यू पहले से गिवन है कि an जो होगा वो 301 होगा, और AP से अगर फाइंड करें तो AP में A1 की वैल्यू या A की वैल्यू कितनी गिवन है, A आपका 5 है और D कितना होगा। अगर D आपको फाइंड करना है तो A2 माइनस A1 मतलब 11 माइनस 5, और 11 माइनस 5 मतलब 6 हुआ। कंफर्म हुई बात। अब देखो, an फार्मूले का यूज है, an फार्मूले का यूज करना है तो क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा, an आपका 301 है। हमको यहाँ पर n की वैल्यू पता करनी है। जैसे ही n पता चल जाएगा तो हम बोल देंगे कि इतने नंबर का टर्म क्या होगा 301 होगा। तो देखो 301, a कितना है 5 प्लस n कितना है, n आपका बताना है कि कितना होगा, और d जो आया है वो 6 है। क्या हो जाएगा 301 माइनस 5, n माइनस 1 और ये 6 क्या होगा। 301 में अगर 5 माइनस करेंगे तो 296 ये बचेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये 6 को कहां पर भेजें, डिवाइड। क्या पूरा पूरा 6 से डिविजिबल है? अगर पूरा पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा तो फिर आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो 296 अपान में 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो देखो भैया 6 से तो करेगा, 6 4 जा 24, 24 के बाद 5 बचा, और 6 के टेबल में 56 नहीं आता। कितना नहीं आता 56, इसलिए पूरा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो और 6 की डिविजिबिलिटी रूल तो पता होगा आपको, क्या होता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल, कहता है अगर सभी नंबर जो हैं, अगर 3 से भी डिविजिबल है वो नंबर और 2 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। भैया लास्ट में इवन नंबर है तो ये क्या होगा 2 से डिविजिबल है, क्या 3 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था, कह रहा था सभी नंबर का सम 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो कितना हुआ 6 2 8, 8 और 9 17, 17 3 के टेबल में नहीं आता है। तो चलिए 2 से डिवाइड करते, 2 3 जा 6, और ये क्या करेंगे 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 148 अपान में 3। भैया देखो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो फ्रैक्शन में आई है, तो n इज इक्वल टू 148 अपान में 3 माइनस 1, ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो क्या हुआ n की वैल्यू 148
प्लस 3/3, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 151/3। क्या ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए 301 जो था वो इस एपी का कोई भी टर्म नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं आती। तो क्या होगा 301 जो है वो इस एपी का कोई भी टर्म नहीं होगा। कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं? तो 2 डिजिट्स के नंबर की पहले बात करें। 2 डिजिट्स के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? अगर 2 डिजिट नंबर की बात करें तो भैया कहां से स्टार्ट होगा? ये 10 से स्टार्ट होकर के कहां तक? 10 से स्टार्ट होकर के 99 तक जाते हैं। यहीं तक तो 2 डिजिट होगा। 10 के पहले का जो नंबर वो 9, और 99 के बाद का जो नंबर 100, ये 9 1 डिजिट नंबर है, और 100 जो है ये 3 डिजिट नंबर होगा। कंफर्म हुई? तो 10 11 12 13 14 15 16 से लेकर के कहां तक? 99 तक। ये जो नंबर्स हैं ये क्या होंगे? ये सभी नंबर 2 डिजिट नंबर होंगे। तो अब हमको बताना क्या है? हमको पता करना है कि ऐसे कितने 2 डिजिट्स के नंबर होंगे जो किससे डिविजिबल हैं? 3 से। तो 3 से जो डिविजिबल हो तो सबसे पहला क्या बनेगा? सबसे पहला नंबर जो होगा जो 2 डिजिट का हो और 3 से डिविजिबल हो, 10 तो होगा नहीं। 10 नहीं होगा तो क्या होगा? 11 नहीं। 12 बिल्कुल 3 के टेबल में आता है। 12 और 12 के बाद अब इसमें जितना जिससे डिविजिबल बोल रहा है उतना ऐड करते चलिए। 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, आगे बढ़ते रहेंगे। लास्ट नंबर मिला 99। 99, ये 99 किससे डिविजिबल है? आप बता सकते हो। 99 जो है वो किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। बिल्कुल। तो हमको 2 डिजिट के ऐसे नंबर चाहिए थे जो क्या थे? 3 से डिविजिबल हो। तो हमने 99 तक 12 से स्टार्ट होकर के वो 99 तक एक सीरीज मिल गई हमको। बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल हैं और वो 2 डिजिट के हों, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो भैया आपको n बताना है तो क्या करेंगे? ऐसे कितने नंबर्स होंगे, मतलब n की वैल्यू हमको नहीं पता है। a पता है आपको? बिल्कुल a पता है। a आपका 12 है। d कितना होगा? d 3 होगा, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का है। देखो और एक चीज इसमें गिवन है, लास्ट टर्म जहां से टर्म खत्म हो रहे हैं वो कौन सा है? 99। मतलब लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट करते थे, तो L की वैल्यू कितनी हो गई? 99। तो फार्मूला जब L पर बात आती है तो क्या होगा? अब बात करेंगे L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो L कितना है? 99 इज इक्वल टू a आपका 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है। 12 इधर लेकर के माइनस करें तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। 12 माइनस करेंगे तो 7, और ये कितना बचा? 87 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये इंटू में 3। 3 मल्टीप्लाई में है, इधर से करेंगे तो डिवाइड में आएगा। 87/3 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो 29 इज इक्वल टू n माइनस 1, और 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 30। तो कितने नंबर ऐसे होंगे जो 2 डिजिट के होंगे और 3 से डिविजिबल होंगे? तो 2 डिजिट के नंबर हो और 3 से डिविजिबल हो, ऐसे टोटल नंबर 30 होंगे। कंफर्म हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। क्या बोला है? फाइंड द 11th टर्म। 11th टर्म फाइंड करना है, पर कहां से? लास्ट टर्म
से फाइंड करना है। लास्ट टर्म को क्या मान लें हम, फर्स्ट टर्म मान लें ऑफ द एपी। तो एक एपी गिवन है 10, 7, 4 डैश डैश, लास्ट टर्म आपको -62 गिवन है। तो क्या एपी है 10, 7, 4 और ये लास्ट में -62। जो जो आप इससे फाइंड कर सकते हो पहले वो लिखो। क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो 10, डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। डिफरेंस कितना आएगा, अगर डिफरेंस की बात करें तो 7 में 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 होगा, और उसके बाद में आप l की वैल्यू जो लास्ट टर्म है वो -62 हो जाएगा। और क्या फाइंड कर सकते हो, अभी हमको ये नहीं पता है कि 10 से लेकर के -62 तक कितने टर्म है, टोटल कितने टर्म है। तो आइए पता कर लेते हैं। n नहीं पता है तो सबसे पहले तो n ही पता करना है, क्योंकि चाहे वो लास्ट टर्म वाला फार्मूला हो या एंड टर्म फार्मूला हो, दोनों में n की वैल्यू का यूज तो होगा। अगर हमको यही नहीं पता होंगे कि कितने टर्म हैं तो हम चाहे स्टार्टिंग से या लास्ट से कैसे पता कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले n पता करते हैं। तो an इज इक्वल टू, सबसे पहले l वाले फार्मूले का यूज करें, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी है -62 इज इक्वल टू a आपका दिया गया है 10 प्लस n माइनस 1 और d कितना है, d आपको -3। इनको इधर भेजें, 62 माइनस 10 और ये हो जाएगा कितना प्लस इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये -3। तो कितना आएगा भैया, यहां पर हो जाएगा माइनस का 72 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इस -3 को डिवाइड में भेज दें। कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो ये हो जाएगा कितना, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 और n माइनस का इधर आएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 25। मतलब इस एपी में 10 से 7 फिर 4 इस तरह से लास्ट टर्म 62 तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो कितने होंगे 25, टोटल 25 टर्म है। अब ये कह रहे हैं कि अगर लास्ट वाले टर्म को आप कितना मानो 62 को अगर आप a मानोगे, पहला टर्म मान लें और पहले टर्म को लास्ट टर्म मान लें, एपी को पलट दिया गया है। अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो हमको लास्ट से 11 नंबर का जो टर्म होगा वो बताना है। तो क्या करेंगे, जब लास्ट से पूछे 11 नंबर का टर्म तो कुछ नहीं करना है, बस लास्ट वाले को ए मान लेंगे। इलेवेंथ टर्म फाइंड करना है, वो भी कहां से, लास्ट से। अगर लास्ट टर्म से 11 टर्म फाइंड करना है तो आपका ए चेंज होकर के कितना हो जाएगा -62। और एक चीज चेंजमेंट होती, जब आप इधर से इधर की तरफ चलते हो तो जो डिफरेंस इधर जो भी आ रहा था अगर पॉजिटिव आ रहा था तो वो लास्ट से निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव आ रहा होगा तो वो लास्ट से चलोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसको इधर लेके आए हो, मतलब 4 पहले लिखा जाएगा और 7 बाद में। एपी इस तरह पलटेगी, जब होगी तो 7 में 4 माइनस करोगे तो प्लस का 3 आएगा। डिफरेंस उतना ही रहेगा, बस साइन में चेंजमेंट हो जाएगा। मतलब यहां पर -3 आ रहा था तो यहां पर डी कितना आएगा, प्लस का 3। कंफर्म हुई बात। तो डी की वैल्यू 3 हो जाएगी और n आपको दिया गया है, n मतलब 11 टर्म फाइंड करना है तो n की वैल्यू 11 हुई। तो क्या होगा, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा, a 11 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -62 प्लस n 11 नंबर का टर्म -1 इंटू डी। a11 -62 प्लस 10 और d आपका कितना था 3, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3। तो a11 आपका होगा कितना -62 प्लस 30 और a11 आपका आ जाएगा -32।
कंफर्म हुई होगी बात, ये समझ में आया होगा। लास्ट से 11 नंबर का जो टर्म होगा वो क्या होगा, माइनस का 32। फर्स्ट टर्म क्या था, -62, तो कंफर्म हुई होगी बात। देखो आगे बढ़ते हैं। इन अ फ्लावर बेड है, क्यारियां बनी हुई हैं, क्यारियां आप जानते होंगे। देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। कुछ इस तरह से क्यारियां बनाई गई हैं कि एक रो कुछ ऐसे है, इसमें कितने हो गए, 23 हो गए। फिर उसके बाद इन द फर्स्ट रो और सेकेंड रो में कितना है, 21। तो थोड़ा सा डिजाइन देके बनाया गया, पहले में 23, फिर 21, फिर कितना बड़े, फिर 19, फिर थोड़ा कम हुए, अब कितना हुआ 19, एंड सो एज। इसी तरह चलता रहा कि एक के बाद थोड़ा थोड़ा कम होते होते कुछ इस तरह आ गए, और लास्ट में कहा देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। जो लास्ट रो होगी, हम यहां पर चलते चले आ रहे हैं, कम करते 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 थोड़ा थोड़ा कितना पहुंचे, एकदम जो लास्ट वाली रो होगी उस रो में कितने प्लांट होंगे, 5 रोज प्लांट्स होंगे। यहां पर आ गया 5। क्या कुछ एक एपी के डायरेक्शन में दिख रहा है, सबसे पहले 23 थे, फिर थोड़ा कम हुए 21 हुए, फिर कितना हुआ 19 हुआ। तो बिल्कुल कितने कितने कम हो रहे हैं, 23 से अगर 21 पे आए तो कितने, 2 माइनस हुए, 2 पेड़ कम हुए। फिर 21 से 19 पे आए, फिर से 2 माइनस हुए। फिर से अगर नीचे बढ़ेंगे तो मतलब -2 का डिफरेंस आ रहा है। बढ़िया है, एपी हम बना लेते हैं। तो एपी क्या होगी हमारी, जो एपी होगी वो हो जाएगा 23 -2 करेंगे तो कितना होगा 21, फिर कितना आएगा 19, और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते जो लास्ट वाली रो होगी उस लास्ट रो में कितने प्लांट होंगे, 5। मतलब लास्ट टर्म मतलब एल आपको गिवन है कितना, 5। डी आपको पता है, डी कितना हो जाएगा -2, और ए कितना होगा, ए 23। आपको बताना है, क्या बताना है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। कितनी रोज हैं, यहां से लेकर के इस तक कितनी फ्लावर बेड्स की रोज होंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एन मतलब हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। एल आपका गिवन है 5, ए कितना है 23 प्लस n माइनस मतलब n आपको पता नहीं है -1, और d आपको -2। कंफर्म हुई बात। अब ध्यान से देखो, इनको इधर ले आए, 5 - 23 इज इक्वल टू n-1 और ये -2, तो ये बचेगा कितना, माइनस का 18 इज इक्वल टू n-1 और ये -2। -2 को अपॉन में लेके आए, -18 अपान में -2 n-1, तो माइनस से माइनस कटा 2 और ये 9 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐड होगा 10। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो रोज होंगी वो कितनी होंगी, 10 होंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के साथ, मजेदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।